और निश्चित रूप से सड़कों पर इस प्रकार के आयोजन नहीं होने चाहिए। एक छोटा सा कथा पूजा कराना होता है तो उसके लिए एसडीओ से परमिशन लेना पड़ता है। इसी से तो बिहार का विकास होगा। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं था, आज इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना बड़ा बड़ा नमाज के लिए मीटिंग होती है तो ना किसी कोई डीएम से परमिशन लेता है और ना कोई एसडीएम से परमिशन लेता है। तो कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट रहती है और राष्ट्रीय जनता दल तो आतंकवादियों को अपनी सदस्यता तक दिलवाती है। आप देख रहे होंगे आज स्टार्टअप, आज स्टैंड अप, आज मेक इन इंडिया, आज मेड इन इंडिया, इन सब चीज़ों की जो चर्चा चल रही है। विपक्ष कई दफ़े बिहार एनडीए पर सवाल खड़े करके कह रहा है कि जो तमाम सहयोगी दल हैं इंडिया के अंदर वो एक दूसरे से खफा हैं। बात की जाए तो कई ज्वलंत मुद्दे बिहार में हैं। शराबबंदी की बात की जाए, विशेष राज्य का दर्जा, या फिर जो विकास है उसमें बार बार खोट निकाला जा रहा है। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथिलेश तिवारी से। मिथिलेश जी, क्यों जो सूर है एनडीए का, उनके जो पार्टी हैं उनका एक साथ फिट नहीं बैठ रहा? क्या नहीं बैठ रहा है? बिहार में सड़कें अच्छी बननी चाहिए। हम सब लोगों की उस पर रजामंदी थी तभी तो सड़कें बनी। बिहार के घर घर बिजली पहुंचना चाहिए, हम सभी एक थे तभी तो पहुंची। बिहार से क्राइम का खात्मा होना चाहिए तो संगठित अपराध खत्म हुआ। आखिर क्या तेज नेता प्रतिपक्ष को नहीं दिखता है जिसमें हम लोग एक साथ नहीं हैं? शराबबंदी पर जीतन राम मांझी का अलग बयान आ जाता है। भले ही समीक्षा बैठक हो रही हो, लेकिन अपने सभा में मंच से जीतन राम मांझी कहते हैं कि गरीबों को फंसाया जा रहा है। तो क्या यही सुशासन है? देखिए, जीतन राम मांझी ने क्या कहा है मैंने सुना भी नहीं। और शराबबंदी एक अच्छा पहल है जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और इसको और सख्ती से पालन होना चाहिए। इसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। जो इसमें आवश्यक संशोधन है वो किया जाना चाहिए। इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं है। अब वो कहते हैं कि अमीर पी रहे हैं, तो अमीर पी रहे हैं तो कौन पी रहे हैं? जिनकी जानकारी है उनको बताना चाहिए पुलिस प्रशासन को, और अगर पुलिस प्रशासन नहीं पकड़े तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए। वो एनडीए के प्रमुख पार्टनर हैं, उनको अधिकार है इस प्रकार की बात उचित फोरम पर रखने का। वो कहते हैं कि मेरी बातों को हवा हवा में उड़ा दिया जाता है। नहीं, अब ये तो वो बताएंगे कि उन्होंने किससे कहा और किसने उनकी बात नहीं सुनी। और जहाँ तक आपने कहा है कि विपक्ष कह रहा है, तो कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों के प्रति सॉफ्ट रहती है और राष्ट्रीय जनता दल तो आतंकवादियों को अपनी सदस्यता तक दिलवाती है। तो उस मामले में तो वो लोग एकदम सॉफ्ट हैं कि देश विरोधी ताकतों को अपने साथ खड़ा करना चाहिए और अपने साथ लेके चलना चाहिए। वो गठबंधन एनडीए का नहीं है। एनडीए का स्पष्ट मानना है देश विरोधी ताकतों से अपने को दूरी बना कर रखना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोग देश की राजनीति में दिल्ली में है वो भी कर रहे हैं और राज्य की राजधानी में पटना में है तो ये भी कर रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं, कई जो मंत्री हैं जेडीयू कोटे के वो कर रहे हैं, तो इसको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? कहाँ नज़रअंदाज किया जा रहा है? यह विशेष राज्य के दर्जे के मामले में आपको मालूम है कि समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी ये विषय जाता रहा है और एक लाइन का विषय है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर पूरा भारत की जो 135 करोड़ जनता है उसको विश्वास है और प्रधानमंत्री जी को जो आवश्यक लगता है वो कर रहे हैं, करते हैं। ये आप देख रहे होंगे आज स्टार्टअप, आज स्टैंड अप, आज मेक इन इंडिया, आज मेड इन इंडिया, इन सब चीज़ों की जो चर्चा चल रही है इसी से तो बिहार का विकास होगा। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कहीं कुछ नहीं था, आज इतना विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। तो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन तब है कि सभी लोगों को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है, कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह नज़र गड़ाए रहते हैं हर राज्य के जो आवश्यक चीज़ें हैं उस पर और उसको समय समय पर करते रहें। नमाज पर राह राकर जो है वो टिक गई है, क्योंकि आपके पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जेडीयू की तरफ से बयान आया है, पार्टी के उपाध्यक्ष हैं मनीष उपाध्याय, उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ना है वो जायज़ है। अब उन्होंने क्या कहा है और अगर वो सरकार के कानून बनाने वाले हैं तो वो जाने। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश में भी सरकार चल रही है और आसाम में भी चल रही है और यहाँ भी गठबंधन की हमारी सरकार चल रही है। सरकार को का ये कर्तव्य है कि चाहे वो जिस धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति हो उसके बारे में समान विचारधारा रखना। लेकिन अगर किसी के किसी प्रकार के कार्रवाई से अगर समाज को ही दिक्कत होने लगे तो उस पर भी समय समय पर विचार करना चाहिए और निश्चित रूप से सड़कों पर इस प्रकार के आयोजन नहीं होने चाहिए। एक छोटा सा कथा पूजा कराना होता है तो उसके लिए एसडीओ से परमिशन लेना पड़ता है और इतना बड़ा बड़ा नमाज के लिए मीटिंग होती है तो ना किसी कोई डीएम से परमिशन लेता है
न कोई एसडीएम से परमिशन लेता है, और सामान्य रूप से अगर उस वर्ग के कोई अधिकारी होते हैं तो वो भी जाकर उसी में शामिल हो जाते हैं। तो अगर सड़कों पर इस प्रकार के आयोजन के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है तो सभी समाज के लोगों को मिलना चाहिए। क्या लगता है बिहार के जो मुखिया उनका सॉफ्ट कॉर्नर है क्या फिर? अब ये तो मैंने नहीं कहा कि हार्ड कॉर्नर क्या होना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर क्या होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि सरकार में बैठे लोगों का ध्यान सबके ऊपर समान रूप से रहना चाहिए, और हमको लगता है कि इसको लेकर के कोई बिहार में बहुत परेशानी नहीं है। एनडीए में सब कुछ ठीक? एनडीए में ऑल इज वेल है, और इसका कारण है कि बिहार में जंगल राज की वापसी न हो, इसके लिए एनडीए है। बिहार में विकास होता रहे, चलता रहे, बिहार देश के अन्य राज्यों से आगे बढ़े, इसके लिए हमारा गठबंधन है, और ये गठबंधन चल रहा है और चलेगा, और लंबे समय से चल रहा है। तो लंबे समय से ये गठबंधन चल रहा है, आगे भी चलेगा। बिहार एनडीए में ऑल इज वेल है, ये सारी बातें कही है भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथिलेश तिवारी ने। फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।